नमस्कार दोस्तों, मेरा प्रणाम, बड़ लोग को प्रणाम। दोस्तों, आज आप लोग के बीच में मैं बताने जा रहा हूँ हिलसा नगर परिषद के अंतर्गत वार्ड संख्या 5 के बारे में। अगर हिलसा नगर परिषद में अगर वार्डों की संख्या कहा जाए तो कुल वार्डों की संख्या 26 है और वार्ड संख्या 5 में अगर कहा जाए तो यहाँ पे बहुत ही बुरी स्थिति है, बुरी हालात है कह सकते हैं, या दूसरे रूप में कह सकते हैं कि अभी वार्ड संख्या 5 काफ़ी पिछड़ा हुआ है। लेकिन पिछड़ा के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि हिलसा के माइंडे लोग या हिलसा शहर के महत्वपूर्ण चीज़ भी वार्ड संख्या 5 में है। अब सबसे पहले जानना हम चाहेंगे, आप लोग को बताना चाहेंगे कि वार्ड संख्या 5 में कौन कौन मोहल्ले आते हैं, क्योंकि सबसे पहले एरिया का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो वार्ड संख्या 5 के अंतर्गत जो मोहल्ला आते हैं वो सबसे पहले मोहल्ला, अगर हम रेलवे स्टेशन की ओर से चलते हैं तो रेलवे स्टेशन की ओर से सबसे पहला मोहल्ला आता है देवनगर आता है, शिवा नगर आता है, गांधी नगर आता है, सरस्वती कॉलोनी आती है, कम्युनिस्ट नगर आता है, राम मूर्ति नगर आता है और कुछ अधिकांश बेलवा बाग आता है और कुछ अधिकांश भाग खोरमपुर के आते हैं। इन सब इलाकों को मिला के वार्ड संख्या 5 बना है। लेकिन सोचना होगा कि 5 में क्या क्या सुविधाएं हैं और नहीं हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूँ ऊपरी से यानी ऊपर के कि नालंदा जिला के अंदर अगर 3 अनुमंडल है, अगर कहा जाए तो सबसे मेन अनुमंडल के रूप में नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार शरीफ है और बिहार शरीफ ही सबसे बड़ा नालंदा जिला का अनुमंडल है। और दूसरा सबसे बड़ा अनुमंडल हिलसा आता है और तीसरा अनुमंडल राजीर आता है। फिलहाल हिलसा अनुमंडल की बात हम कर रहे हैं। हिलसा अनुमंडल के अंतर्गत वार्ड संख्या 5 की बात कर रहे हैं। वार्ड संख्या 5 पे बात करें तो हिलसा मंडल यानी एक अनुमंडल का मालिक कहा जाए तो अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी होता है, जो कि वार्ड संख्या 5 में ही बैठते हैं। अगर मैं बात करूं कि यहाँ की जेल की, तो नालंदा जिला में 2 ही जेल है। उपकारा, जिसको कहते हैं उपकारा, जो कि देवनगर मोहल्ला में बसा हुआ है। उसके बाद कहे तो कोर्ट और कचहरी, जहाँ खेतों का लेखा जोखा होता है या केसों का निपटारा होता है, व्यवहार न्यायालय लगाया जाता है, वो सब अधिकांश चीज भी वार्ड संख्या 5 के अंतर्गत में ही आते हैं। अब बात करें रेलवे स्टेशन की, वो भी रेलवे स्टेशन बीचा बीच में होता है। अगर पश्चिमी इलाका कहें तो वो भी वार्ड संख्या 5 के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अलावा बात किया जाए तो हिलसा शहर के अंदर बाजार के अंदर एक ही रोड है और एक ही रोड है जहाँ पे कई समाज सेवियों के द्वारा लगातार बाईपास का मांग होते रहा। सरकार बोली है कि बाईपास पूरब और पश्चिम से बनेगी। फिलहाल वो चेहरे तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन हिलसा के कुछ मोहल्ले वाले समाज सेवियों के कारण एक बना है। डॉक्टर दुखहरण के पास से लेके यानी अनुमंडलीय अस्पताल से लेके आप कहा जा सकता है कि चिकसौरा रोड, जहां चिकसौरा, बंसी विघा, काबा, जयंतीपुर जैसे गांव जाते हैं,
तो जो रोड सीधे जाके पवेड़ा तक पटना जिला तक मिल जाती है, वहाँ तक का रोड बनाने का काम किया है लोगों ने। यानी कह सकते हैं हिल्सा का मिनी बाईपास, जो कि यहाँ गाड़ियों का आवागमन लगातार आते और जाते रहते हैं, अनगिनत गाड़ियाँ आती है। और कुछ हद तक अगर 5% ही कहें तो वो काम किए हैं यहाँ के लोगों ने, और 5% कहने का मतलब ये है कि यहाँ से गाड़ियाँ जाने से 5000 में जाने से बच जा रहे हैं। अब सोचिए कि यहाँ पे ना आज तक अभी मोहल्ले में के जो स्थिति है, कहीं मोहल्ले में नगर परिषद होने के कारण भी अगर कहा जाए तो घर से वसूला जाता है मनमाना रुपया। प्रत्येक घर को सालाना टैक्स देना होता है। शहर में रहने के लिए सही रूप से न नाला का विकास है, नाली का विकास नहीं है। शहर के अंदर फॉगिंग मशीन लगातार जो कहा जाता है कि चलाया जाना चाहिए कम से कम सप्ताह में 2 बार, जो कि पता नहीं कब चलाया जाता है कि नहीं चलाया जाता है, लोग पता भी नहीं चलता। जबकि फॉगिंग मशीन भी समाज सेवियों के द्वारा मंगाया गया था। आज बात करते हैं रहे वार्ड संख्या 5 के, तो इतने बड़े बड़े पदाधिकारी, जेल, अनुमंडल, कोर्ट कचहरी, ना जाने क्या क्या है। अब सोच लीजिए जब ये सब सुविधा है तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा लोग दूर दूर तक आते होंगे, क्योंकि हिल्सा अनुमंडल इस्लामपुर तक पड़ता है, हरनौत तक पड़ता है, अगर बात करें तो कराई के आगे तक पड़ता है। अब चारों पट्टी के लोग हिल्सा में आकर जुटते हैं और उनको आना, यानी सबसे पहले यातायात की सुविधा उन लोगों को सही रूप से रही। कितनी समस्याएं उनके साथ, वो छोड़ दीजिए, वो तो आते हैं 2-4 दिन आएंगे, लेकिन यहाँ के प्रशासन के द्वारा आने जाते हैं इधर से उधर। अगर कई थाना है तो आने जाने का है, जेल के द्वारा अगर चिकसौरा जाना है तो यही कच्ची रोड अगर बन गया है तो इसी पे लोग जा रहे हैं। तो कितनी समस्याएं हैं कि आज तक ये रोड क्लियर नहीं हुआ। इस मोहल्ले में कहीं नाला नहीं है। काफ़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है वार्ड संख्या 5 की, और होना भी चाहिए। क्यों नहीं, क्योंकि इन सरकारी सुविधाएं पे हर लोग यहाँ पे आते जाते हैं तो उनको मिलनी चाहिए। अब नगर परिषद के द्वारा क्या ये सोचकर तय कर देना ठीक है कि हम जिस तरह घर की बंटवारा होता है 10-10 रुपया दे के मोहल्ला को पास किया जाए। जैसे अभी 2017 की बात किया जाए तो प्रत्येक मोहल्ले में, यानी प्रत्येक वार्ड से 26 वार्ड है तो करीब 4-4 लाख रुपया उनको बांट दिया गया। क्या अन्य वार्ड, बहुत सारे वार्ड हैं जो डेवलप वार्ड हैं, काफ़ी आगे प्रोसेस है, लेकिन क्या हिल्सा का भी ये वार्ड बहुत महत्वपूर्ण वार्ड है, वार्ड संख्या 5, जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो कि अब तक नहीं है। मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ कि आप लोग जागरूक हो। ये ज़रूरी नहीं कि वार्ड संख्या 5 के ही लोग जागरूक हो। सारे लोगों को चाहिए कि वहाँ सारे लोग आते हैं, कोर्ट में आते हैं, जेल में आते हैं, कचहरी में आते हैं, हॉस्पिटल जो अनुमंडलीय हॉस्पिटल में आते हैं, सबको अगर सुविधा होनी चाहिए, एम्बुलेंस आने की सुविधा होनी चाहिए। क्या सुविधा आप लोग को मिल रही है? जबकि घरों से मनमाना रुपया सालाना के तौर पे नगर परिषद में लिया जाता है। तो यही मैं आप लोग से अपील करता हूँ कि इसके एक मुहिम बनाए, आप लोगों के बीच में जानकारियाँ बांटे, अनुमंडलीय पदाधिकारी और प्रशासनिक मीडिया की तरफ से भी जाए। मैं आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को बीच में।